वह निस्संदेह दुनिया की सबसे पवित्र लड़की थी, लेकिन एक हृदय विदारक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ वो आदमी था जो 5 साल के रिश्ते के बाद भी पलक झपकते ही अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है, और दूसरी ओर वह व्यक्ति जिससे उसकी मुलाकात एक दिन से भी कम समय में हुई। एलिश ने सोचा कि नवविवाहित जीवन चांदनी की तरह मधुर और उज्जवल होगा, लेकिन फिर अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई जिससे उसकी नींद में खलल पड़ने लगा। क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? ये शब्द एक गुमनाम पत्र में दर्ज किए गए थे, जिसमें लिखा था, एडम से शादी करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, और पत्र के अंत में धमकी थी, मैं उसे छोड़ दूंगी। यह पढ़कर एलिश के दिल में संदेह के बीज बोए। क्या यह सब उसके पूर्व प्रेमी की चाल है? लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उस व्यक्ति ने अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ सुलह कर ली है और अब एक नया जीवन शुरू हो गया है। जाहिर है इसमें उसका कोई हाथ नहीं हो सकता, लेकिन एलिश का दिल अभी भी संतुष्ट नहीं हो सका। कुछ दिनों बाद अचानक एक पत्रकार का फोन आया। रिपोर्ट के अनुसार एडम ने एलिश का मजाक उड़ाया, और रिपोर्टर का मानना था कि एलिश को सच जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन सत्य हमेशा तलवार की तरह सीधा नहीं होता। जब पूरा संदेश एलिश तक पहुंचा, उसका मन साफ था, लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए एलिश ने खुद को एक पत्रकार बताया और एक महिला के घर पहुंची। दरवाजा खोलने वाली औरत में कुछ खास बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दी वह आश्चर्यजनक थी। यहाँ तक कि कपड़ों का रंग, शैली और शब्द सब कुछ एकदम सही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्क्रिप्ट हो जो दिल से दिल तक बात पहुंचाने के लिए लिखी गई हो। एलिश को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह झूठ बोल रही है या सच, लेकिन एक बात अचानक मेरे दिल पर छा गई। मैं अपने पति को इतनी अच्छी तरह कैसे जानती हूँ? उस क्षण एलिश को घर की अलमारी याद आई। उसका दिल कह रहा था, इसमें अवश्य कोई रहस्य होगा। उसने दराज से चाबी निकाली, और जैसे ही अलमारी खोली गई, सामने एक पत्र था, ईडा का अंतिम लेखन। पत्र पढ़कर एलिश के रोंगटे खड़े हो गए। एडम की आखिरी प्रेमिका का खुलासा, ऐसा रहस्य जो न केवल अवैध था बल्कि अविश्वसनीय भी था। एडम और लेवी का रिश्ता, यह पिता और पुत्र का मामला नहीं था, यह कुछ और था। एलिश को लगा जैसे उसने कोई गंभीर अपराध कर दिया हो, और उस भावना ने उसे तोड़ दिया। उसने निर्णय लिया कि वह अब ऐसा नहीं करेगा। वह एडम को छोड़ देगी। लेकिन जैसे ही वह पलटी, एडम पहले ही घर लौट आया था। उसने दरवाजा बंद कर दिया और एलिश को धमकाना शुरू कर दिया, अलमारी पर ताला लगा दो। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। एलिश के दिल में अभी भी संदेह था। उसने कभी अनुमान नहीं लगाया, वह व्यक्ति जो उसके साथ रहता है वह बहुत अजीब हो सकता है। अगले दिन एडम कमरे से बाहर चला गया। एलिश फिर से अलमारी खोलना चाहती थी, लेकिन चाबी गायब थी। संदेह बढ़ा और धमकी भी दे रहा है। इस बार एडम के हाथ में खून से सना दुपट्टा था। अब एलिश चुप नहीं रह सका। उसने निर्णय लिया कि वह अपने अतीत का सामना करेगी। पूर्व प्रेमिका के घर पहुंचे, लेकिन वहां उसे अपनी मां मिल गई। कौन रो रहा था और कह रहा था कि उसकी बेटी 8 महीने से लापता है। शव कभी नहीं मिला, इसलिए मौत की पुष्टि भी नहीं हो सकी। एलिश को सर्दी है। जब उसने दवा की पर्ची देखी, बहुत हैरान हूं, क्योंकि उसमें एक चित्र था जैसे आदम ने दिया था। वह घर भागी, एक तस्वीर ली, तुलना, और वह आश्चर्यचकित थी। दोनों चित्र एक जैसे थे। जैसे ही वह ठीक होने लगी, एडम अचानक अंधेरे में प्रकट हुआ। एलिश हिली नहीं। आदम चुपचाप उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। फिर उन्होंने उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए, क्योंकि वह जानता था एलिश सब कुछ जानता है, और शायद यही वह दिन था जब उसकी शादी हुई थी। मुझे पूरे दिन अनुमान नहीं लगाना चाहिए था, खासकर तब जब उसने एलिश को उन विवरणों का उल्लेख किया था। वह क्रोधित हो गया और उसने पत्र को हर जगह फेंक दिया। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, वह बोला। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एलिश का डर बढ़ गया। हर बात में उलझन बढ़ती गई और उसका मन यह दृढ़ निश्चय करने लगा कि वह किसी भी कीमत पर अपनी पूर्व प्रेमिका के लापता होने के मामले से जुड़ा नहीं है। एलिश ने खुद से झूठ बोला कि वह बाथरूम जा रही है, और फिर मौका पाकर खिड़की से बाहर निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वह पुलिस को यह बताना चाहता था कि मुझे संदेह है कि एडम ने अपनी पूर्व प्रेमिका की हत्या की है, लेकिन 2 तस्वीरों से कुछ भी साबित नहीं हो सका। पुलिस को लगा कि एडम हिंसक है और यह उसके लिए सिर्फ एक प्रतीकात्मक हिरासत है। लेकिन एलिश ने एडम की बहन डेबोरा का पता लगाया और कहानी का दूसरा पहलू सामने आया। एलिश को संदेह था कि डेबोरा की सबसे अच्छी दोस्त, जो एडम की पूर्व प्रेमिका थी और बर्फ में मर गई थी, की हत्या की गई थी, न कि दुर्घटना। वह एडम को छोड़ना चाहती थी और यही कारण था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। इस हत्या का उद्देश्य स्पष्ट था, सबूत नष्ट करना। एलिश और डेबोरा ने उस मूर्ति के पास जाने का निर्णय लिया जहां एडम अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें लेता था। एलिश को संदेह था कि उसकी पूर्व प्रेमिका का शव वहीं दफनाया गया है। जब वे वहां पहुंचे तो डेबोरा ने अचानक एलिश को सच्चाई बता दी। मैंने वे सभी गुमनाम पत्र इसलिए लिखे क्योंकि मुझे पता चला था कि मेरा भाई गंभीर खतरे में था। एलिश ने उस पर आरोप नहीं लगाया, क्योंकि वह जानती थी कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात सबूत ढूंढना है। अंततः वे मूर्ति के नीचे सड़ती हुई लाश के पास पहुंचे और एलिश को शीघ्र ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। लड़की के गले में वह हार था जो डेबोरा ने उसे दिया था। डेबोरा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुमने मुझे बताया होता कि वह माइक के पास वापस जा रही है तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने देता, एलिश ने कहा। डेबोरा ने बताया कि वह एडम से प्यार करती थी और उस प्यार ने उसे चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। 15 वर्ष की आयु में उनके साथ एक अवर्णनीय क्षण आया, और तब से अपने दिल की सुनने के बजाय उन्होंने एडम को रोकने की कोशिश की। जो भी उसके रास्ते में आया उसे मार दिया गया। डेबोरा ने कहा, प्रेम की दृष्टि में जीवन का मूल्य महत्वहीन हो जाता है। अंततः एडम आया और उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और उसने लव को बचा लिया। इस बीच एडम को कुएं में दबी एक लाश भी मिली। उसे पता चला कि उसकी बहन ने क्या किया था। एलिश तुरंत वहां पहुंचा और स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन डेबोरा जानती थी कि एडम खुद को माफ नहीं करेगा।
इसलिए उसने लोहे का पट्टा उठाया ताकि वह आदम के क्रोध को रोक सके। सौभाग्यवश एलिश ने कार में मौजूद फ्लेयर गन से उसके पेट में गोली मार दी। यह दृश्य तब समाप्त हुआ जब डेबोरा अपने भाई की बाहों में गिर पड़ी और उस क्षण प्रेम ने घातक प्रभाव डाला। एडम ने यह सब खुद ही सहन किया और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो एलिश का दिल चाकू की तरह जल रहा था। 5 साल नाटक की तरह बीत गए, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से साथ ला दिया। अब वह जानती है कि उनके बीच कोई रास्ता नहीं है और वे केवल दूर से ही एक दूसरे को देख सकते हैं। मन ही मन एक दूसरे से प्रार्थना करते